हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लब स्टडी पॉइंट। जैसा कि आपको पता है, ये हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज चल रही है जो 15 दिसंबर को आपको इकोनॉमिक्स का एग्जाम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन आपकी प्री बोर्ड और बोर्ड्स दोनों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और हम 10th चैप्टर कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी का, एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, डिफाइन इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है? इकोनॉमिक ग्रोथ रिफर्स टू अ लॉन्ग टर्म इंक्रीज रियल पर कैपिटा इनकम। इसमें क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ती चली जाती है और साथ साथ जो आपकी कंट्री होती है वो भी ग्रोथ करती चली जाती है और लोगों के पास क्या होता है, उनकी एक्सपेंडिचर पावर बढ़ती चली जाती है इकोनॉमिक ग्रोथ जैसे जैसे बढ़ती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, डिफाइन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिफर्स टू अ लॉन्ग टर्म इंक्रीज रियल पर कैपिटा इनकम। इसमें भी आपकी पर कैपिटा इनकम बढ़ती दिखाई देती है, लेकिन अलॉन्ग विद इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब सोसाइटी के जितने भी सेक्शंस हैं उन सब के पास रिसोर्सेज आते चले जाते हैं, उनकी भी एक्सपेंडिचर पावर इंक्रीज होती चली जाती है। तो हम जानते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो चाहे इकोनॉमिक ग्रोथ हो, दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं एक कंट्री को आगे ले जाने के लिए। तो दोनों के दोनों क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ के जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे कि हमने चैप्टर में भी पढ़ा था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से इस्तेमाल करना ताकि आने वाली जनरेशन के लिए वो बच सके, यानी फ्यूचर के लिए भी उनको बचा के रखा जा सके। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट विच एम एट अ राइजिंग द इक्वालिटी, ठीक है, ऑफ लाइफ ऑफ बोथ रिपेयर एंड फ्यूचर जनरेशन विदाउट थ्रेटनिंग नेचुरल एंडोर्समेंट एंड एनवायरमेंट। मतलब इस तरीके से अपने नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना ताकि फ्यूचर में आने वाली जनरेशन भी उसका इस्तेमाल कर सके और जो रिसोर्सेज आप इस्तेमाल कर रहे हैं उनका यूजफुल तरीके से इस्तेमाल किया जाए, उनको वेस्ट ना किया जाए। गॉट इट? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के उभरता है यहाँ पर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, स्विचिंग फ्रॉम प्राइवेट टू पब्लिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज एन एनवायरमेंट फ्रेंडली। बिल्कुल सही बात है। मतलब पहले आप बसेस में जा रहे हो और आप अपनी अपनी गाड़ी लेके जा रहे हो, बस में बैठ जाते हैं 60-70 लोग, आप अकेले अपनी गाड़ी लेके जा रहे हैं, फैमिली लेके जा रहे हैं, तो बहुत सारा पोल्यूशन होने के चांसेस होते हैं अगर आप अपनी अलग अलग गाड़ियाँ लेके जाएंगे। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे तो पोल्यूशन लेवल में आपको कमी देखने को मिलेगी। सो इट इज़ ट्रू। यूज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट माइल्स दैट मैनी प्राइवेट व्हीकल्स आर ऑफ, क्या हो जाएंगे, जो मैनी प्राइवेट व्हीकल्स वो बंद हो जाएंगे, उनसे निकलने वाला जो पोल्यूशन है वो भी कम हो जाएगा। दैट फ्यूल एमिशन है रिड्यूस, और फ्यूल एमिशन है वो कम होता चला जाएगा। पहला क्या होगा, फ्यूल भी बचेगा आपका, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आप अचीव कर रहे हो, और दूसरा जो पोल्यूशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो भी आपकी रिड्यूस होती चली जाएगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये भी बन के उभरता है। सो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं हम। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन लीड टू लॉस ऑफ नेचुरल वेल्थ, ठीक है ना, नेशनल वेल्थ, ठीक है, क्या है, नेशनल वेल्थ। इन्वायरमेंट पोल्यूशन लीड टू लॉस ऑफ नेशनल वेल्थ, बिल्कुल सही बात है। अगर ज़्यादा पोल्यूशन होता चला जाएगा तो आपकी नेशन की वेल्थ कम होती चली जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर ज़्यादा पोल्यूशन हो रखा है तो आपकी कंट्री में टूरिस्ट घूमने नहीं आएंगे। जब टूरिस्ट आपकी कंट्री में घूमने नहीं आएंगे तो आपका जो फॉरेन रिजर्व है वो थोड़ा थोड़ा कम होता चला जाएगा, क्योंकि टूरिस्ट से भी आप फॉरेन रिजर्व को गेन करते हो। So it is true. Environment pollution in the form of industrial waste drain to the water bodies lead to the loss of aquatic life. It is loss of natural wealth. और नेशनल वेल्थ भी आपकी वेस्ट होती है। साथ साथ क्या होता है, जो आपके नेचुरल और जो प्राकृतिक संसाधन है वो भी बहुत ज़्यादा खत्म होते चले जाते हैं, तो लोग उनको भी देखने नहीं आएंगे। तो जनरली देखने को मिलता है पॉल्यूशन की वजह से आपको लॉस होता है, उसको किस तरीके से कम करना है, किस तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ आपको मूव आउट होना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट निकल के आपका आता है। सो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप पढ़ के जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आता है आपका, हाउ इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिफरेंट फ्रॉम नॉन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट और नॉन सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या अंतर है, ये हम थोड़ा समझने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। नॉन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज दैट प्रोसेस ऑफ ग्रोथ विच फोकसिंग ऑन द पेस ऑफ ग्रोथ विदाउट अकाउंटिंग फॉर द एनवायरमेंट डिग्रेडेशन। मतलब इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को किस तरीके से बचाया जा सकता है उसके ऊपर फोकस करता है नॉन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है ना। नॉन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसमें क्या होता है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अब आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। विद द हेल्प ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम ये देखते हैं कि किस तरीके से अपने रिसोर्सेज को बचाना है, किस तरीके से अपने लोगों की हेल्प करनी है, किस तरीके से उनको इन्वायरमेंट में पोल्यूशन फ्री उनको प्रोवाइड करना है, इन्वायरमेंट पोल्यूशन फ्री। तो बहुत से इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारे पास निकल के यहाँ पर आते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की मदद से हम क्या कर रहे होते हैं, रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना सीखते हैं। वहीं पर नॉन सस्टेनेबल डेवलपमेंट में पोल्यूशन आपका इंक्रीज होता चला जाता है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
क्वेश्चन नंबर 7 आता है आइडेंटिफाई 6 फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग द लैंड डिग्रेडेशन इन इंडिया। किस तरीके से लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, ठीक है ना, भूमि किस तरीके से खराब होती चली जा रही है, सॉइल किस तरीके से खराब होती चली जा रही है, उसके क्या क्या कारण है उसको समझने की यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं। सो देखने को मिलता है डिफॉरेस्टेशन है, पेड़ों की कटाई है, सस्टेनेबल फ्यूल फूड एक्सट्रैक्शन, ठीक है ना, जिस तरीके से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जिस तरीके से आपका एनवायरनमेंट में पोल्यूशन बढ़ता चली जा रहा है, इसकी वजह से भी आपको लैंड डिग्रेडेशन देखने को मिलता है, क्योंकि जो क्लाइमेट का साइकिल है, ठीक है ना, वो चेंज हो रहा है, देखने को मिलता है। जिस सीजन में बारिश होनी चाहिए उस सीजन में नहीं होती, जिस सीजन में नहीं होनी चाहिए उस सीजन में हो जा रही है, तो देखने को मिला जो नेचुरल साइकिल है वो डिस्टर्ब होता है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है लैंड डिग्रेडेशन का। शिफ्टिंग कल्टीवेशन से भी आपको ये देखने को मिलता है कि लैंड डिग्रेड हो रहा है। इंक्रोचमेंट ऑफ फॉरेस्ट लैंड, मतलब फॉरेस्ट एंड को फॉरेस्ट एरिया को आप कवर अप करते जा रहे हो, ठीक है, उनमें कटाई चल रही है, ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। फॉरेस्ट फायर भी एक कारण है। ओवर ग्रेजिंग, ज़्यादा जानवर घास खा जाते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, वो मिट्टी ड्रेन आउट हो जाती है बिकॉज ऑफ रेन, ये भी एक कारण हो सकता है आपका। सेकंड आता है आपका लेक ऑफ सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स। लेक ऑफ सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स का मतलब है कि किस तरीके से सॉइल को बचाने के लिए प्रयत्न करने चाहिए पर हम नहीं कर पा रहे, तो लेक ऑफ सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स हो रहे हैं यहाँ पर, उसके ऊपर हमें फोकस करने की यहाँ पर जरूरत है। तो इस चैप्टर से 7 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया था, और वो आपके एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री बोर्ड और बोर्ड्स दोनों में पढ़ के जाएंगे आप, और उससे पहले टेलीग्राम ग्रुप से आप जरूर जुड़ें, आपके सारे के सारे जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर आउट किए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। और कोई भी अगर डाउट होगा आपका तो आपकी वीडियोस हमेशा इस चैनल पे आपके लिए अपलोड कर दी जाएंगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।